हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं नागपाल नर्सिंग होम, जो कि जैन नगर मेन रोड अबोर में स्थित है। ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। हमारी टीम ने डॉक्टर लतिका नागपाल जी के साथ बातचीत की, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो कि पिछले 9 साल से अबोर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। और अब डॉक्टर लतिका नागपाल जी के द्वारा IVF की फैसिलिटी भी मौजूद करवाई जा रही है, जो कि निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान है। आइए लेके चलते हैं नागपाल नर्सिंग होम और बातचीत करते हैं डॉक्टर लतिका नागपाल जी के साथ। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर लतिका नागपाल जी के पास, जो पिछले लंबे समय से एज ए गायनेकोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं दे रही थी और अब उसके साथ साथ IVF का जो इन्होंने नया सेंटर खोला है। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसीज जो एक समय पर लोग काम करते थे और बच्चों को जन्म दे देते थे, लेकिन आजकल जैसे प्रेगनेंसीज जो है वो एक बहुत ही बड़ा एक इशू बन चुका है, क्योंकि यहाँ तो प्रेगनेंसीज पहले कंसीव होना बहुत मुश्किल है, उसके बाद अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो समय पर उसका बच्चे का बिल्कुल पैदा होना बहुत ही अख्याई वाली बात बन गई है। और लोगों ने पहले की तरह इतने बच्चों को जन्म नहीं देना होता, एक आधे बच्चे को जन्म देना होता। क्या कहना चाहेंगे कि आप लंबे समय से एज ए गायनेकोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं दे रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? लगभग मुझे यहाँ अबोहर में आए हुए ही अराउंड 9 साल हो चुके हैं और इन 9 साल के अंदर मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं। पहले जो था जैसे एक नॉर्मल डिलीवरी ही थी तो भी हम काफ़ी ईज्ड आउट होते थे कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी है, हो जाएगी, लोग घर पे आधी दर्दें लेके आते थे। बट जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, आई थिंक विद एडवांसमेंट या जो स्ट्रेस फैक्टर आ गया आजकल लेडी की लाइफ में, उसकी वजह से प्रोसेस ऑफ लेबर भी और डिफ़िकल्ट हो गया है। हल्की सी पेन भी लोग मतलब हल्की सी पेन में भी यहाँ आ जाते हैं और लेबरिंग प्रोसेस जो है, टाइम पीरियड जो है बढ़ गया है। पेन भी कोई लेना नहीं चाहता, नंबर ऑफ़ सी सेक्शंस भी बढ़ गए हैं और आजकल जो है नई चीज़ एपिड्यूरल एनाल्जेसिया यानी कि पेनलेस डिलीवरी, वो जो है वो भी आ गई है। अब हम लोग अबोहर में भी स्टार्ट कर चुके हैं वो चीज़। डॉक्टर साहब, पेनलेस डिलीवरी से करके हम बात करें, जैसे आपने ये नया कंसेप्ट इधर आप लाए हैं, हालांकि बाहर के देशों में पहले ये सेवाएं जो है चल रही थी, तो क्या कहना चाहेंगे कि आजकल जो लड़की हैं वो पहले वीक होती हैं और उनको पहले से माँ बाप को भी ये होता है कि नहीं नहीं यार कोई इनको प्रॉब्लम ना आए, तो पेन डिलीवरीज जो पेनलेस डिलीवरीज हैं, क्या वो जो जैसे हम लोग डरते हैं आजकल सिजेरियन से डरते हैं, तो पेनलेस डिलीवरीज में तो बिल्कुल मेन है, जैसे मतलब कोई एक मेडिसिन ही है जिसके साथ हम लोग पेनलेस कर सकते हैं उसको। एक्चुअली क्या है कि लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी हो, सिजेरियन भी ना हो और दर्द भी ना हो, दोनों चीज़ें। तो इसका जो बीच का प्रोसेस है उसको कहते हैं पेनलेस डिलीवरी, जिसके अंदर डेफिनेटली जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं हम सिजेरियन के अंदर, उसी तरह से एक सुई लगती है, पर वो स्पाइनल कॉर्ड से पहले एक एपिड्यूरल स्पेस होती है उसमें लग जाती है और उसी के अंदर जो है दर्द रोकने के लिए एक इंजेक्शन देते हैं। तो उससे क्या है, लड़की घूम फिर सकती है पर उसे दर्द का नहीं पता चलेगा और वो डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नॉर्मल डिलीवरी में एंड होती है। तो इससे ये बेनिफिट है कि डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाती है और पेन जो कि आजकल की लड़कियां पेन नहीं बेयर कर पाती हैं वो कर पाती हैं। डॉक्टर साहब, आपने अपना लंबा समय जो है एज ए काउंसलर भी आपने बहुत सारा जो इनफर्टाइल कपल्स थे उनको कंसीव कराया है। अपने लोग जो जाना चाहते थे पहले कि हमने कोई प्रोसीजर की तरफ जाना, लेकिन आपने उनकी काउंसलिंग करके, क्योंकि आप इस फील्ड के एज ए गायनेकोलॉजिस्ट और आपके हस्बैंड जो हैं वो जैसे एक सर्जरी के माहिर हैं, तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन है कि कई बार जब भी कई बार मेल फैक्टर होता है तो कई बार मेल को मेल के साथ ही बात करने का होता है, तो वो भी आपके पास यहाँ सुविधा है? जी बिल्कुल, वो सुविधा यहाँ पे है। एक्चुअली जो हमारी बेल्ट है, मुझे लगता है यहाँ पे मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी सबसे ज़्यादा है। मेल के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा देखी जा रही है और वो एकदम से आगे बढ़ना भी नहीं चाहते हैं, बताते भी नहीं हैं। तो उसके लिए हाँ हमारे पास काउंसलर भी है और ज़रूरत पड़ती है तो सर्जन से भी मिला लेते हैं और यूरोलॉजिस्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल जो कि पहले सेवा कर रहा था और उसमें आपने नई पीढ़ी ने बाहर जाने की बजाय आपने इंडिया में ही अपनी सेवाएं जारी रखी और इस हॉस्पिटल भी आपने आगे फ्लोरिश किया, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये हमारी बिल्कुल बैकबोन है और हम एक्सटेंड ही कर रहे हैं। पहले ये एज एन एमरजेंसी मेडिसिन की तरह से चलता था, अब हमने इसमें और भी फैसिलिटीज़ ऐड ऑन की हैं, जिसमें सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़, हिस्टेरेक्टमीज़, गायनी सर्जरीज़, LACS डिलीवरीज़, यूरोलॉजी यूरो सर्जरीज़,
कैंसर सर्जरीज सब ऐड ऑन कर दिया और साथ में अब हमने लेटेस्ट एडिशन जो है वो हमने आईवीएफ का किया है इसमें, जो कि आईवीएफ इक्सी है, जो कि हमारे यहाँ अबोहर बेल्ट में तो नहीं है अभी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, जैसे पहले आप सिंपल प्रोसीजर्स आईजीआई से भी कंसीव करवा देते थे लोगों को, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं, पहले तो लोग अपने आप को इनफर्टाइल कहना बहुत ही एक अभिशाप समझते थे और लोग किसी के साथ डिस्कस नहीं करते थे। और खास करके जैसे आपने मेल फैक्टर की बात कही, तो वो तो अपना मरण समझता था कि मैं तो मर जाऊंगा ऐसे अगर बात हुई। लेकिन जैसे जैसे आज ऑनलाइन ज़माना है, लोग थोड़ा सा अवेयर हुए हैं, अब मेल फैक्टर भी ऐसे थोड़ा सा इस चीज़ में आने लग गया, तो उसी को देखते हुए फिर आपने ये एक्सी और आईवीएफ का जो है सेंटर यहाँ पर खुला। जी हाँ, क्योंकि जो हम सर्वे करते हैं इस बेल्ट का, तो सबसे ज़्यादा यही दिखता है कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो अगर इक्सी की फैसिलिटी पहले ही हो, मतलब अगर हमें एक भी स्पर्म मिल रहा है और उससे भी हम फर्टिलाइज कर पाते हैं लेडी को हस्बैंड के स्पर्म से, तो सबसे बेस्ट है। इसी को मद्देनज़र रख के ही हमने यहाँ पे इक्सी किया है स्टार्ट। और अबोहर गंगानगर कहीं पे भी अभी आई थिंक इक्सी नहीं स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहला सेंटर अबोहर का तो हम ही है। डॉक्टर साहब, लोग जो हैं ये समझते हैं जब भी आईवीएफ के लिए जाते हैं, एक्सी के लिए जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। उनके मन में एक बहुत बड़ा एक भ्रम, जितने भी कपल्स होते हैं उनमें एक ये ट्रेडिशन है कि उनको लगता है कि नहीं नहीं यार, ये आईवीएफ वाले पता नहीं क्या होगा, कहाँ से स्पर्म होंगे, कहाँ से एग्स होंगे। क्या कहना चाहेंगे कि आईवीएफ में भी उसके अपने स्पर्म्स हैं, अपने एग्स हैं, एक्सी में भी जैसे आपने बोला कि मोर्टेलिटी, चाहे एक स्पर्म को भी हम लेकर उसको एक्टिव स्पर्म को ले लेते हैं, तो उन्हीं का स्पर्म है, उन्हीं के एग्स हैं, और ये कोई सोचने वाली बात नहीं है कि एक्सी या आईवीएफ में आपका बच्चा अपना नहीं होगा, आप ही उसके फादर होंगे, आपके उनसे क्रोमोसोम्स आपके होंगे, आप इसको चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही है ये, पर इसके लिए पेशेंट्स को भी ये लगता है, जब भी आते हैं अगर आईवीएफ बोल दो तो उन्हें हवा लगता है और उन्हें ये लगता है कि हाँ जो है बच्चा अपना नहीं होगा। तो ये इसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। काउंसलिंग मतलब बहुत ज़बरदस्त काउंसलिंग की। कोई भी आईवीएफ कपल, जब भी कोई इनफर्टाइल कपल आता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है काउंसलिंग का है। उनको ये विश्वास दिलाना है कि जो भी होगा उनका खुद का ही है बच्चा, क्रोमोसोम कहीं से भी ऑल्टर नहीं होंगे। अगर हाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हमारे को एग नहीं मिल पा रहे हैं, एज बहुत ज़्यादा है, हाँ वहाँ पे जो है किसी और का एग जो है यूज़ किया जाता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश यही रहती है कि लेडी का एग हो और हस्बैंड का ही स्पर्म यूज़ हो। तो इसलिए ये काउंसलिंग पे बहुत डिपेंड करता है। धीरे धीरे उनका मेंटल मेकअप होता है, उनको समझ आती है ये बात, तो आजकल समझने लगे हैं, बट काउंसलिंग का। हेल्थ प्लस प्रो में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नागपाल हॉस्पिटल, एक ऐसा नाम जिन्होंने पिछले लंबे समय से सेवाएं अपनी अबोहर में की है, और डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। सबसे पहले पंजाब प्लस चैनल को मैं बधाइयाँ दूंगा, थैंक्स करूंगा जिन्होंने हमें अमर्जिंग सोचते हुए हमसे कांटेक्ट किया। जैसे आपने उस समय पर प्रैक्टिस की जब डॉक्टरी का प्रोफेशन है, जो वो एक सेवा का प्रोफेशन माना जाता था, नो डाउट आज भी सेवा का प्रोफेशन है, और आसपास के गांव में ये था कि नागपाल के पास चले जाओ, अगर पैसे कम है तो भी नागपाल के पास चले जाओ, और उस समय पर आपने ये सेवाएं अपनी शुरू की और आज एक ब्रांच बन के आप इस एरिया में सेवा कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? ब्रांड की बात आप कह रहे हैं, हम नहीं कहेंगे, हम तो एक सर्विस देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं। सबसे पहले अबोहर की क्या नीड्स हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये हॉस्पिटल शुरू किया था। धीरे धीरे एक जीपी से बढ़ते हुए हमने एक स्पेशलिटी, 2 स्पेशलिटी, 5-6 स्पेशलिटी के साथ अब हॉस्पिटल चल रहा है, और फर्दर हमारी कई प्लानिंग्स है सीटी न्यूरो साइंसेज की। प्रेजेंटली जो नागपाल नर्सिंग होम हमने 80 में शुरू किया था, 1980 में। नाउ इट इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल with advanced IVF center which is giving birth to the newborn, बच्चों को जन्म दे रहा है जिन उन फैमिलीज़ को जो मायूस हो चुके हैं, जिनके मन में बहुत पीड़ा है ये सर्विस को सोचते हुए। अब और एक जियोग्राफिकली बड़ा जियोग्राफिकली पुअर शहर है जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कॉर्नर में और पाकिस्तान को टच करता हुआ बॉर्डर है। तो जहाँ कभी आप इफ़ यू आर फ्रॉम जलंधर वालों से अगर पूछे तो और कहा अच्छा वो
they say like this, we are in that city, we try to provide the best services which are in the central area of the Punjab or the central of the India. We are trying our best. Now we are with general surgery, radio is Dr. Deep Kumar, MD, radio diagnosis surgeon. Dr. Kendra is providing surgeries. Neurosurgery, Dr. Sandeep Siag is providing the services. In the same way, in ortho, Dr. Vikram Arora is providing the services, and so on. The list is very long. And in neonates, Dr. Aman Arora is providing the services. तो अबोर एरिया जो पहले बस अबोर में पेशेंट की कुछ कैजुअलिटी हुई उसे इमीडिएटली हायर सेंटर में रेफ़र करना, ये हमारी प्लान था, इच्छा थी, और इस इच्छा की पूर्ति के लिए लोगों के लिए कुछ कर पाएँ हम। हमारा ग्रुप नागपाल नर्सिंग होम मल्टी स्पेशलिटी एडवांस्ड IVF सेंटर हमेशा इस भावना के साथ, पूरी इंस्टिंक्ट के साथ लगा रहेगा। लोगों के सहयोग, आप लोगों के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हम और बेहतर सेवाओं के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ पेश होंगे। एंड आई विश दैट वी विल बी विद आई विश यू ऑल द बेस्ट टू द चैनल। थैंक यू। एंड साहब, कोरोना के एपिडेमिक में 1.5 साल का जो एक बहुत भयंकर समय था जब डॉक्टर्स हाथ खड़े कर गए थे, उस समय पर भी ये जो नागपाल हॉस्पिटल था इसने सेवा में पूरा हाथ बढ़ाया और फ्रंट लाइन पर आकर लोगों की सेवा की। क्या कहना चाहेंगे? पहले वाला फेज तो बहुत डर का फेज था। अगर अब और की बात करूं तो मोर देन 90% हॉस्पिटल्स ने अपनी वर्किंग बंद कर दी थी। नागपाल नर्सिंग होम वाज द ओनली हॉस्पिटल जो अपने शरीर की, अपने भय की, अपने सराउंडिंग्स की परवाह ना करता हुआ लगातार डे नाइट, मैं तारीफ़ करूंगा मेरे स्टाफ की, डॉक्टर्स के ग्रुप की, जो लगभग मेरा 30-40 का स्टाफ का। कुछ थोड़ा सा उन्हें डर था, लेकिन वो सभी कहते अगर डॉक्टर साहब आपका ग्रुप काम कर रहा है, अगर आपको कुछ होता है तो हमें भी हो जाए तो हमें क्या एतराज़ है। तो उन्होंने पूरे तन मन से हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के, डॉक्टर्स आर नथिंग इफ़ देयर टीम इज़ नॉट कोऑपरेटिव। मैं उस हमारी टीम की भी तारीफ़ करूंगा जो हमारे यंग बच्चे हैं, यंग बच्चियां हैं, और हमारे जो ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हमारे बीच इन्वॉल्व हैं। उन्होंने इस फेस में, हम अकेलों ने शायद हम उतना ना कर पाते हैं, मैं हमारी टीम का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस दौर में हमें कोऑपरेट किया और हम ये सेवा लोगों को दे पाए। जैसे अगर हम एम्पैनलमेंट स्कीम्स की बात कर लें तो आमतौर पर लोग जाते हैं हॉस्पिटल्स में और वो बहुत ही खजल ख्वार होते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन आपने अलग से सेल बना रखा है, गाइडेंस आपकी है। क्या कहना चाहेंगे कि जो भी स्कीम्स हैं उसके लिए लोगों को भड़कना नहीं पड़ता, बल्कि आप लोगों ने एक अलग से सिस्टम बनाया हुआ है जिसके साथ पेशेंट्स को कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती? आपने जो TPS की बात की है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ग्रुप की, और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य जीवन बीमा के जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ बीमा की बात कर रहे हैं। हमने हर डायमेंशन से सोचा, हर कैटेगरी जिनके पास बीमा है वो, जो अदर बीमा कैटेगरी है वो, उनको कोई दिक्कत ना आए उनके लिए हमने TPA ऑफिस एक सेपरेट बनाया हुआ है। और जो बहुत से और लोग हैं जो बीमा भी नहीं है, पुअर है, उनका भी हम बहुत ध्यान करते हैं, और क्वालिटी को भी हम पूरा ध्यान देते हैं। दिस इज आवर मोटो, इकोनॉमी एंड क्वालिटी, बोथ आर थिंग्स आर गोइंग पैरेलल। एंड एज पीपल आर अप्रोचिंग यू कि आप इसके सेंटर जो हमारे राजस्थान वाले, जो गंगानगर वाले वो कह रहे हैं, हनुमानगढ़ वाले कह रहे हैं, तो आने वाले समय में सोचे कि नागपाल का जो है ये जो एक्सटेंशन है, क्योंकि बच्चे भी आ गए साथ में, तो ये चीज़ जो टीम वर्क है, इतने डॉक्टर्स की टीम है, तो आने वाले समय में हर जगह पर सेवाएं जो इसकी नागपाल की शुरू होगी। मेरा ये मानना है, मैं जब मेरा कह रहा हूँ, इट मीन्स हमारा नागपाल हॉस्पिटल का, सारे ग्रुप का, इफ़ वी राइज आई सपोज ऑल शुड राइज। अगर नागपाल नर्सिंग होम राइज कर रहा है तो इसमें कहीं हमारी डेवलपमेंट ने गंगानगर के किसी स्पेशलिटी का योगदान होगा, बठिंडा के किसी हॉस्पिटल का योगदान होगा। इट इज़ अ ग्रुप। जो हमारे पास सर्विस नहीं है हम उसे बठिंडा में उस पेशेंट को उस स्पेशलिटी की सर्विस ले लेते हैं या गंगानगर से लेते हैं।
कुछ हम किस चीज़ में एक्सेल कर रहे हैं तो दूसरे शहरों से हमें वो पेशेंट मिल जाए। इट इज़ अ कोऑपरेशन ऑफ ऑल द गुड हॉस्पिटल्स। उन कोऑपरेशन से पेशेंट को बेनिफिट मिले, उनको हेल्थ मिले और उन्हें तंगी का सामना ना करना पड़े। दिस इज़ द पर्पस।